डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं पुनः आपके सामने जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बंधु यूथ डॉर्मेट्री का यौन पक्ष क्या है इसके लेके आया हूँ। सिलेबस में ऐसा पूछा नहीं गया, लेकिन इसके विषय में मैं अलग से आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको जानिए, आपको फ़ायदा करेगा। हम लोग जानते हैं कि यूथ डॉर्मेट्री जनजातीय समाज की महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। यह इसकी परिभाषा है और इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संबंध क्या चीज है, दोनों का यौन पक्ष का जो रिलेशंस है वो किस प्रकार का है, क्या उसे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है, कानूनी मान्यता प्राप्त है, इस तरह के व्यवहार को किस प्रकार का मान्यता प्राप्त है, इसके विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, यूथ डॉर्मेट्री का जो परिभाषा है, यूथ डॉर्मेट्री एंड लिव इन रिलेशनशिप मैंने लिख दिया है अलग अलग, अब इसको विषय पर चर्चा करेंगे। यूथ डॉर्मेट्री का परिभाषा है दोस्तों, जनजातीय समाज की महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। क्लियर है। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कहा जाता है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग बिना विवाह शादी किए या बिना विवाह के एक साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं और यौन संबंधी क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, यह है लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा। चलिए दोस्तों, अंतर क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में पाया जाने वाला यौन पक्ष और यूथ डॉर्मेट्री युवागृह में पाए जाने वाले यौन पक्ष में क्या अंतर है, दोनों का क्या ये महत्व है सामाजिक सांस्कृतिक कानूनी रूप से। चलिए, पहला 1 नंबर पॉइंट है दोस्तों, बोलता हूं कि जनजातीय समाज की अनुपम विशेषता के रूप में युवागृह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। वह जनजातीय समाज की एक अनुपम विशेषता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप आधुनिक समाज की विशेषता है। यूथ डॉर्मेट्री क्या है दोस्तों? यह जनजातीय समाज की अनुपम विशेषता है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है दोस्तों? आधुनिक समाज की विशेषता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग बिना विवाह किए एक साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं और उनका यह संबंध स्नेह एवं प्यार पर आधारित होता है और कई बार यह संबंध लंबे समय तक चलते हैं और फिर वो अस्थायी हो जाते हैं। नंबर 2 चलते हैं दोस्तों। युवागृह का यौन पक्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। मुहैया घोटुल में यौन संबंधी शिक्षा तथा क्रियाकलाप खूब होता है और उनका यह व्यवहार जो है उसे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है। जबकि लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत जो यौन संबंध पाया जाता है, यौन संबंधी क्रियाकलाप पाया जाता है, उसे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इस कारण से लिव इन रिलेशनशिप को समाज में अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। तीसरा पॉइंट चलते हैं दोस्तों। जनजातीय समाज में युवागृह एक एंटरटेनिंग क्लब के रूप में यानी मनोरंजनात्मक संस्था के रूप में कार्य करता है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे पक्ष का अभाव पाया जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। युवागृह संस्था जनजातीय समाज की ऐसी संस्था है, इसे आधुनिक समाज के न्यायालय पद्धति से कोई लेना देना इसका नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानते हुए इसे कानूनी सुरक्षा भी प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप पर उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि अगर दो लोग बिना विवाह संबंध स्थापित किए भी साथ साथ एक लंबे अवधि तक रहते हैं तो उसे विवाह यानी शादीशुदा ही माना जाएगा। तो ये प्रक्रिया है दोस्तों। लिव इन रिलेशनशिप में जो पाए जाने वाला यौन पक्ष है वह किसके रेगुलेट किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
उसे नियमित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन यूथ डॉर्मेट्री में पाए जाने वाले यौन पक्ष को उसके समाज की सामाजिक सांस्कृतिक जो है उसका एक अभिन्न अंग के रूप में पाया जाता है और उसे सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता भी प्राप्त है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा किया हूँ कि आप जो यूथ डॉर्मेट्री में पाए जाने वाला यौन पक्ष है, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में पाए जाने वाला यौन पक्ष है, इसको आप अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। यही थोड़ा बहुत अंतर है और इसके साथ ही मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।